पाकिस्तान और कुवैत का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कुवैती हम मनसब शेख सबा खालिद अलहम्द सबा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत की क़यादत और अवाम को ईद की मुबारकबाद। कुवैती वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब। डिफेंस के इलाके में 126 और PF फैसल बेस में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पाक फौज, बहरिया और रेंजर्स की टीमें मुसलसल इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। लियारी नदी में फंसे 10 अफराद को बचा लिया गया। सड़कों और मुख्तलिफ इलाकों से पानी को पंपिंग मशीनों से निकास किया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमतों और NDMA को हिदायत। कराची में तूफानी बारिशों की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहराहों पर पानी की निकासी का जायजा लिया। नशेबी इलाकों से निकासी आप के लिए मशीनरी मुसलसल काम कर रही है। मुतासरा इलाकों से निकास का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। सैयद मुराद अली शाह। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। लसबेला के मुतासरा इलाकों से सैकड़ों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। इमदादी अशिया की तकसीम जारी। हब डैम में पानी की सतह बुलंद। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। आइंदा 3 रोज तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश का इम्कान। खारान, कलात, लसबेला, नसीराबाद, गवादर, पंजगुर, तुरबत, अवरान, कराची, ठट्ठा, बदीन, बालाई पंजाब, रावलपिंडी, पिशावर, सवाबी, मर्दान और कोहाट में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। बूढ़ों कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा। नवाज शरीफ ने अवाम को CPEC, जबकि इमरान खान ने मुल्क को गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा दिया। मुस्लिम लीग नून मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए कोशा है। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो गए, अच्छे दिन आने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत जल्द अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का चीचावतनी में जलसे से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फरीज़ाए हज अदा कर लिया। हरम में पाकिस्तानियों की वालेहाना मोहब्बत। लोगों का उन्हें अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार। मुसाफा किया, तस्वीर और सेल्फियां बनाई। जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तानियों को मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआओं की तलकीन। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। कहीं चटपटे रोस्ट तो कहीं तिक्कों का एहतमाम। नित नए पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। शहरियों का पार्कों और तफरीगाहों का रुख। बच्चे अपने मनपसंद झूलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में आलाइशें उठाने और सफाई के बेहतरीन इंतजामात। अमला गली मोहल्लों समेत मखसूस पॉइंट से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने में मुसलसल मसरूफ़ अमल। शहरियों में आलाइशें डालने के लिए शॉपिंग वैग्स तकसीम। सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इंतजामिया की तारीफ।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक का लाहौर में बीबी पाक दामन दरबार का दौरा, तौसी मंसूबे का जायजा लिया। तामीराती काम दोबारा शुरू कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक दरबार के रास्ते और बहाली के काम को मुकम्मल कराएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, जिला पुलवामा में 2 नौजवान शहीद। नौजवानों को तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। भारत, अमेरिका समेत कई ममालिक में कोरोना की नई किस्म सामने आ गई। BA.2.75 वायरस तेजी से फैलता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बर्तानिया और कनाडा समेत दीगर ममालिक से भी केस रिपोर्ट। शायर है तेरा कतील आज भी, शायरी का वली, उसके शेरों में कल भी जो इल्हाम था वो तेरा नाम था। खूबसूरत लहजे के शायर कतील शिफाई को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। मुनफरिद आहंग के शायर ने सादगी और सच्चाई से अवामी जज्बात की खूबसूरत तर्जुमानी की। गिरा कदर खिदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। कोलंबो में 3 रोजा टूर मैच का पहला दिन पाकिस्तान के श्रीलंका 11 के खिलाफ पहली इनिंग्स में 7 विकेटों पर 277 रन, बाबर आजम के 88 और अजहर अली के 43 रन, आगा सलमान 43 रन पर नॉट आउट। श्रीलंका 11 की जानिब से लिकेश्ता मानासिंघे की 3 और लासित एम्बलडेनिया की 2 विकेटें। गॉल क्रिकेट टेस्ट में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 1 इनिंग्स और 39 रन से शिकस्त दे दी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। प्रभात जयसूर्या की दोनों इनिंग्स में 6-6 विकेटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में इशा की अजान का वक्त हुआ चाहता है। अजान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। दानेदार व टाको, जिससे न सिर्फ तने की सुंडियों का खात्मा बल्कि हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी। वर्टाको से चावल का हर दाना दफाना।
बड़ी ईद का असल मजा अपनों की खुशियों में है। तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक। बुलेटिन का आगाज इस खबर से कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म शेख सबा खालिद अल-हमद अस-सबा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर कुवैत की क़यादत, हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। कुवैती वज़ीर-ए-आज़म ने ईद की पुरतपाक मुबारकबाद पेश करते हुए इस पुरमसरत मौके पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात का इयादा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अच्छी देखभाल करने पर कुवैत की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान खुशगवार और बिरादराना ताल्लुकात हैं जिनकी जड़ें मुश्तरका तारीख और मुश्तरका मफादात पर मुश्तमिल हैं। नाज़रीन, खबरनामे में अब मौसम का ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपसे शेयर करेंगे कासिम। बहुत शुक्रिया रिजवान। मौसम की खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए शुरू होने वाला मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से दोपहर तक जारी रहा, जिसके सबब कराची में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब तक मानसून के स्पेल के दौरान कराची समेत सूबा सिंध में 30 अफराद जाबाहक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कराची में तूफ़ानी बारिशों की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध से बात हुई है। तूफ़ानी बारिशों से होने वाले नुकसानात पर दुख है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिश से मुतासिरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। तफसील बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। कराची में होने वाली गैर मामूली बारिश ने शहर में तबाही मचा दी, जिसके बायस क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर, लियारी, यूनिवर्सिटी रोड, लांढी, मलीर, घडाप टाउन, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। गुज़िश्ता रात से जारी मूसलाधार बारिश दिन भर वक्फे से जारी रही। गैर मामूली बारिश के बायस शहर के कुछ इलाकों में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया और नशीबी इलाके भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए बताया कि कराची में तूफानी बारिशों की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध से बात हुई। तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसानात पर उन्हें दुख है। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की काबिल क़यादत में सिंध हुकूमत इस मौके पर मुतहरिक होगी और मामलात ज़िंदगी को मामूल पर ले आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला सिंध को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के पानी की सूरत हाल और निकास के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने क्लिफ्टन, PIDC, 3 तलवार, शायरा फैसल, टीपू सुल्तान रोड, शहीद मिल्लत रोड, कबूतर चौरंगी, बर्न्स रोड, बहादुराबाद और दीगर इलाकों का भी दौरा किया और इंतजामिया को पानी के निकास की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने PTV स्टेशन के सामने सड़क पर जमा पानी के निकास का हुक्म दिया। शहर के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत बारिश की निकास के लिए भरपूर काम कर रही है। शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी फ़ोन करके और उन्होंने कहा था कि जी जो ज़रूरियात हैं और उन्होंने NDMA को भी हिदायत की हैं। ज़्यादा जो सूरत हाल ख़राब है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें जो हमारा डिफेंस का एरिया है वो भी आ जाता है, कंटोनमेंट्स के एरिया हैं सारे। लियारी में सिचुएशन ख़राब है। आज भी खैर 2 डेथ्स का मुझे अभी पता चला है। इससे पहले 29 डेथ्स हो चुकी हैं जब से ये मानसून शुरू हुआ है और वो एक जान की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें उन सब लोगों के साथ हमदर्दी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने करम किया, अगर अगले 10-12 घंटे हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। सूबे भर में बारिश की तबाहकारियों से निमटने के लिए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास के कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को पानी की निकासी को यकीनी बनाने और इमदादी काम को तेज करने की हिदायत की। कराची में बारिश के पानी के निकास के लिए KMC और PDMA और मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं और शहर की सड़कों और मुख्तलिफ इलाकों से
पानी को पंपिंग मशीनों के जरिए निकास किया जा रहा है। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए कराची में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स और NLC की टीमें डी वाटरिंग मशीनों के जरिए पानी के निकास का काम सरअंजाम दे रही हैं। पाक बहरिया की जानिब से कराची में रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी है। पाक बहरिया के गोताखोरों ने ईदी फाउंडेशन की मदद से लियारी नदी में फंसे 10 अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचा लिया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो की हिदायत की रोशनी में सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शहरियों की मदद में मसरूफ हैं और बारिश के पानी में फंसे लोगों की मदद की जा रही है। सिंध के दूसरे इलाकों ठट्टा, झम्पीर, थरपारकर, नंगर पारकर और दीगर इलाकों में कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों और NDMA को हिदायत जारी करते हुए ज़ोर दिया है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसानात से हद्दुल इम्कान बचाव के लिए भरपूर कोशिशें की जाएँ। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई हुकूमतों और PDMAs के इश्तिराकी अमल से इक़दामात की हिदायत देते हुए यकीन दिलाया कि वफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों और इदारों की भरपूर मदद की जाएगी। उन्होंने ये भी हिदायत की कि ख़तरे की ज़द में आने वाले इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और मुतासिर अवाम को आर्जी पनागाहों और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हंगामी तिब्बी इमदाद और वबाई अमराज से बचाव के लिए मेडिकल टीमों को मुतहरिक किया जाए और बारिशी और सैलाबी पानी के निकास के लिए मतलूबा मशीनरी और अमला मुतालिका मकामात पर पहुँचाया जाए और किसी किस्म की वबाओं को रोकने के लिए स्प्रे करवाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कराची समेत मुल्क के दूसरे हिस्सों में अमवात पर बहुत दुख है और मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। NDMA कराची और सिंध में अवाम के तहफ़्फ़ुज़, रेस्क्यू और रिलीफ में सूबाई हुकूमतों और इदारों की मुआवनत करे। उन्होंने जोर दिया कि सैलाबी सूरत हाल में करंट लगने जैसे वाक़यात के तदारुक के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने बारिशों से होने वाले नुकसानात पर अफसोस और मुतासिरीन से यकजहती का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला ईद के दूसरे रोज़ भी जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश कराची में रिकॉर्ड की गई, जबकि मुल्क के शिमाली इलाकों समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। तफसील बताएंगे राहिल अंसार। मूसलाधार बारिश के बायस मुल्क के बालाई इलाकों समेत सूबा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कराची और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुकामी नदी नालों में तुगयानी का सामना है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, पंजाब, वस्ती और ज़ेरी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में तख्तबाई में 170 मिलीमीटर, मेहमन डैम 45, कराची 120, ठट्ठा 51, पंजाब के इलाकों खानेवाल में 27, बहावलनगर 18 और हाफिजाबाद में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लिसबेला के इलाके वंदर में शदीद बारिश के बायस 5 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैकड़ों लोग पानी में फंस गए हैं। लेविस के जवानों ने पानी में घिरे 500 अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। इतलात के मुताबिक अटक के नवाही गांव में भी सैलाबी रेला दाखिल हो गया है। रेस्क्यू टीमों के अरकान ने पानी में घिरे हुए लोगों की मदद की और उन्हें महफूज मुकामात तक पहुंचाया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान और टांग के नवाही इलाकों में भी मुसलसल तेज बारिश से पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी के बाद सैलाबी पानी रहायशी इलाकों में दाखिल हो गया, जिससे मुतअद्दिद कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान पहुंचा। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर के नवाही गाँव में पहाड़ों से आने वाले बारिशी पानी के बायस पहाड़पुर का दीगर मसाफाती इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली और वस्ती बलोचिस्तान, ज़ेरी सिंध और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और ज़ेरी सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि जितने मुश्किल फैसले होने थे हो गए, अच्छे दिन आने वाले हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत जल्द अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी।
चीचावतनी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए कोशां है। महंगाई होने पर घर में छुप कर नहीं बैठे, मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए कोशां है। नवाज शरीफ ने अवाम को CPEC जबकि इमरान खान ने मुल्क को गोगी पिंकी इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का दामन करप्शन से भरा हुआ है। बुशरा बीबी की फ्रंट वुमेन फराह गोगी पूरा पंजाब लूट कर खा गई। करप्शन का दुनिया का पहला मॉडल इमरान खान ने मुतारिफ कराया पाकिस्तान में, और वो मॉडल था फराह गोगी बुशरा पीरनी मॉडल। ये वो मॉडल था जिसमें फ्रंट वुमन ने भी एक फ्रंट वुमन रखी हुई थी। गोगी वो बच्ची है जो सारा पंजाब लूट कर खा गई। नवाज शरीफ ने CPEC बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके नतीजे में चाइना से धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान में। कारखाने लगे, मंसूबे लगे, सड़कें बनी, मोटरवेज बनी, और एक ही मंसूबा है कि जो इमरान खान ने लगाया है, उसका नाम है GPEC, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान साहिब पाकिस्तान की माशी खुद इन्हिसारी का आपको एहसास होता तो शहबाज शरीफ की मीसाक़े मईशत की मुस्बत तजवीज़ को तकब्बुर से न टुकराते। उन्होंने कहा कि 4 साल में 70 साल से ज्यादा 20,000 अरब का कर्ज लेने वाला आज मईशत का रोना रो रहा है। इमरान साहब के झूठ सुनकर मिस्टर फ्रॉडिये वाला किरदार याद आ जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी और खुद इन्हिसारी के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इमरान साहब भिखारी आप थे जिसने पाकिस्तान को मिलने वाली घड़ियां तक चंद करोड़ कमाने के लिए फरोख्त कर दी। इमरान साहब शर्म आपको आनी चाहिए कि सख्त तरीन शराइत पर IMF का मुआहदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान साहब की पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की साजिश नाकाम बना दी है। इमरान साहब शर्म आपको आनी चाहिए। आपने कहा था खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा। इमरान साहब 4 साल इक़्तिदार और इख्तियार को नोट बटोरने के लिए इस्तेमाल ना करते तो आज मईशत के ये हालात ना होते। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान साहब आप झूठ बोलते रहे। शहबाज शरीफ, उनके भाई और उनके इत्तेहादी पाकिस्तान को माशी खुद इन्हिसारी, तरक्की और अवाम के मसाइल के हल की जदोजहद करते रहेंगे। इमरान साहब की गुफ्तगू का मयार ना ही सियासी लीडर का है, ना ही एक हयादार इंसान का। उन्होंने कहा कि इमरान साहब को अब मज़ाहिया ड्रामों में हिस्सा लेना चाहिए। आप 4 साल हुकूमत में थे, इमरान साहब क्या किया? अब क्यों रो रहे हैं? चीखें क्यों मार रहे हैं? और अब बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा के दूसरे रोज की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। लोग अपने प्यारों और मसाकीन में गोश्त तकसीम कर रहे हैं। घरों में मेहमानों की दावतों का सिलसिला भी जारी है। कल के मेहमान आज के मेज़बान हैं। मटन कोरमा, बिरयानी, शामी कबाब, निहारी और पाए बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर शहरियों ने पार्कों और तफरीगाहों का भी रुख कर लिया है। बच्चे अपने मनपसंद झूलों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और ईद के मौके पर सफाई के मिसाली इक़दामात। हुकूमत पंजाब की बेहतरीन हिकमत अमली से लाहौर आलाइशों से पाक और माहौल मुकम्मल तौर पर साफ और खुशगवार रहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब में सफाई सुथराई के ऐसे इंतजामात करने पर वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम पजीराई की मुस्तहिक है। तफसील बताएंगे नवीद हयात। ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी है तो सफाई बिनिस्फ़े ईमान है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत पंजाब ने शहरों में सफाई को यकीनी बनाने के लिए मसाली इक़दामात किए। शहर लाहौर में आलाइशों से पाक सड़कें और साफ सुथरे गली मोहल्ले इस मौसर हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत हैं। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक रहे और अब तक 33,000 टन से जायद वेस्ट ठिकाने लगाया जा चुका है। शहर में 3,279 ऑपरेशनल गाड़ियों के जरिए कलेक्शन पॉइंट्स को रोजाना की बुनियाद पर जीरो वेस्ट किया जा रहा है। इस बारी सफाई बहुत अच्छी रही है। जैसे पिछले साल हम देखते थे कि हर जगह गंद नज़र आता था और हर जगह पे लाइशें पड़ी होती थी,
बदबू थी और ईद के चौथे पाँचवें दिन तक ऐसा ही रहता था, लेकिन इस बार ही कुछ काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। जगह जगह ओजड़ी पड़ी होती थी, ये ऐसा काम कोई नहीं। हर सड़क पे हर गली में यहाँ सफाई बहुत है, कोई गंदगी के ढेर नहीं नजर आ रहे। बहुत अच्छा नून लीग ने बहुत बड़े अच्छा काम किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि लाहौर की वाशिंग के साथ साथ इन्फेक्शन का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फील्ड वर्कर्स के साथ साथ लाहौर सॉल्ट वेस्ट कंपनी के अफसरान और मैनेजमेंट भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अवाम ने ये महसूस किया है कि लाहौर बहुत साफ था कल अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने एक फ़र्क भी महसूस किया पहले में और कल की ईद का दिन था। इंशाअल्लाह इसमें और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ और ज़्यादा मेहनत के साथ हम इंशाअल्लाह लाहौर के शहरियों को सर्व करेंगे, लाहौर को साफ़ सुथरा और चमकता हुआ बनाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है अब जो सिलसिला शुरू होगा आज और कल में, इसमें साथ साथ वॉशिंग भी आप देखेंगे कि वॉशिंग भी होगी साथ इंशाअल्लाह। 110 कलेक्शन पॉइंट्स थे जिसके ऊपर वर्किंग हो रही थी और ओवर 17,000 टन हमने कल के दिन में कलेक्ट किया है। ओवरनाइट जो चांद रात ऑपरेशन है वो भी 8800 टन के करीब जो है चांद रात में भी हमने क्लीन आउट किया। शहर में सफाई का जायजा लेने के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे हेल्पलाइन 1139 के जरिए शहरियों की शिकायत का फौरी इजाला कर रहा है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद उल अजहा के मौके पर पंजाब भर में मुतहरिक इंतजामिया ने सफाई सुथराई के मौसर इक़दाम किए और हजारों टन वेस्ट को ठिकाने लगाया। अवाम को परेशानी से बचाने के लिए इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 24 घंटे खिदमात सर अंजाम देने वाले एहलकारों और इंतजामिया की कोशिशों की तारीफ की। ईद के मुबारक दिन पे आलाइशों के हवाले से, सफाई के हवाले से पूरे सूबे में इंतज़ामिया मुतहरक हुई और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतज़ामात हुए। इस पे मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको शाबाश देता हूँ, और हमारी काविश है कि हम मेहनत करके, कोशिश करके पंजाब की आवाम को 2018 वाला सूबा लौटाएं। लाहौर फूलों का शहर है और लाहौर की खूबसूरतियों को लौटाएं, और इसी तरह साउथ में भी अपना जो है सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतज़ामात हुए। तो इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और इंतज़ामिया को शाबाश देता हूँ। नाज़रीन, ईद के दूसरे रोज़ भी मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे फरहान मिर्जा। जिला मुल्तान में सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। कुर्बानी करने वाले अफराद की जानिब से मुस्तकीन में गोश्त भी तकसीम किया जा रहा है, जबकि शहर ओलिया को साफ सुथरा रखने और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए जिला इंतजामिया शहर की हर यूनियन कौंसिल में मुतहर्रिक नजर आ रही है। 15 मुकामात पर कैंप्स जबकि 16 स्टोरेज पॉइंट्स कायम किए गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला डोर टू डोर प्लास्टिक बैग तकसीम और अलाइशें इकट्ठी करने में मसरूफ है। अलाइशों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें मुकर्ररा मुकामात पर तल्फ किया जा रहा है। फील्ड में 2000 से जायद वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकारों की जानिब से अलाइशों को ठिकाने लगाने के साथ साथ कुर्बान गाहों की फनाइल और अर्क के गुलाब से धुलाई भी की जा रही है, जबकि इंतजामिया की जानिब से शहरियों को अमले से ताउन की आगाही भी जारी है। हमारे अमले के साथ जितना आप ताउन करेंगे उतना हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी अच्छी तरीके से खिदमत कर सकेंगे। हम सब आपकी खिदमत के लिए ईद की स्पेशल ड्यूटीज पे ग्राउंड में मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से ईद के दिनों में शहर भर से 16,000 टन अलाइशें उठाने के इंतजाम किए गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की बेमिसाल कारकर्दगी की वजह से अब तक 8,000 टन अलाइशों को ठिकाने लगाया जा चुका है। ईद कुर्बान के मौके पर जहां इंतजामिया की तरफ से सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, वहाँ शहरियों का फर्ज है कि वो अलाइशें बाहर फेंकने से इज्तनाब करें। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। ईद उल अजहा के दूसरे रोज जुड़वा शहरों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और उन्हें ठिकाने लगाने का काम जारी है। अवाम की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए CDA और RDA ने खुसूसी सेल कायम किए हैं। तफसील बता रहे हैं एजाज हुसैन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश के बावजूद CDA और RDA के अमले ने दिन भर आलाइशें उठाने और उन्हें तल्फ करने का काम जारी रखा।
ऑपरेशन में अमले के अलावा भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। जुड़वा शहरों में ईद उल अज़हा के मौके पर कायम किए गए खुसूसी शिकायत सेल्स के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आवाम को किसी किस्म की परेशानी न हो। इस अमल में हमारे साथ CDA के तकरीबन 2000 के करीब स्टाफ और 200 के करीब गाड़ियाँ मसरूफ़ अमल है। इस अमल में हमारे साथ ICT एडमिनिस्ट्रेशन वो भी रूरल एरियाज में उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं। हमने 45 साइट्स पे 90 के करीब वो बनाए ट्रेंचेस और इसमें ये हम दफन करेंगे। ऑपरेशन के दौरान अवाम में आगाही मुहिम भी चलाई गई और आलाइशें डालने के लिए उनमें प्लास्टिक बैग तकसीम किए गए। रावलपिंडी में दूसरे रोज RDA ने 4749 टन आलाइशें उठाई। आलाइशें उठाने के ऑपरेशन में RDA के 3600 से ज्यादा मुलाजमीन और 435 छोटी बड़ी गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अवाम ने भी CDA और RDA के अमले से भरपूर ताउन किया। आलाइशें इधर उधर फेंकने की बजाय शहरियों ने उन्हें बैग्स में डालकर घर की दहलीज पर रख दिया, जहाँ से सफाई का अमला उठा कर ले गया। CDA ने काफी बेहतर इंतजाम किए हुए थे, तो हमने उन्हें बताया तो वो टाइम से आए और टाइम से चीजें लेके चले गए थे। बिल्कुल मुतमईन है, उसने अच्छा सफाई शुरू किया है, अब ये लगा हुआ है खाना, कोई गंदगी वगैरह तो नहीं है। सुन्नत इब्राहिमी के मौके पर कुर्बानी देने का जज्बा अपनी जगह, लेकिन सफाई भी निस्फ ईमान है। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सफाई निस्फ ईमान है। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी खुसूसी इंतजामात किए गए। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे समीउल्लाह। वजीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर पंजाब भर में सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज में जारी है। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज फैसलाबाद में इंतजामिया के मुताबिक अब तक 6500 टन से जायद वेस्ट डंप साइट पर पहुंचा दिया गया। 1139 हेल्पलाइन पर शहरियों की जानिब से शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। गुजरावाला में भी सफाई का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर सायरा उमर के मुताबिक गुजरावाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर से 3000 से जायद टन आलाइशें उठा ली हैं। आर्जी डंपिंग के लिए शहर में 6 ट्रांसफर स्टेशन और सफाई आगाही के लिए 5 कैंप्स कायम हैं। तमाम शिकायत को फौरी हल किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक अमला जीरो वेस्ट तक फील्ड में मौजूद रहेगा। झेलम में ईद उल अज़हा पर अब तक 1200 टन से जायद आलाइशें उठा ली गई हैं। शहरियों की तरफ से मसूल होने वाली 400 से जायद शिकायत को बर वक्त निपटाया गया। टोपर टैक्सिंग में भी जिले इंतजामिया का ईद उल अज़हा के दूसरे दिन जीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी रहा। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सोहेल ने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और सफाई के अमल की निगरानी की। जिला लोधरा में भी 460 टन आलाइशों को तल्फ किया गया। इसके अलावा शहर में सफाई सुथराई का अमल जारी है। जिला ओकाड़ा में भी 255 टन आलाइशों और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाया गया। ननकाना साहब में जिले इंतजामिया की तरफ से शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें डालने के लिए बैग मुहैया किए गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक 1285 टन से जायद आलाइशों को तल्फ किया गया। जिला कौंसिल और म्यूनिसिपल कमेटियों की टीमें घर घर जाकर जानवरों की आलाइशों को इकट्ठा करके इन्हें बर वक्त मुकर्रर जगहों पर तल्फ कर रही हैं। शेखुपुरा में भी 228 सैनिटरी वर्कर्स ने मजमूई तौर पर 195 टन आलाइशें और कूड़ा करकट उठाकर ठिकाने लगाया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने जिला भर के दौरे किए और शहरियों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें डालने के लिए शॉपर बैग्स तकसीम किए। मरी में अब तक 40 टन आलाइशों को ठिकाने लगा दिया गया है, जिसके लिए 120 सैनिटरी वर्कर्स मसरूफे अमल हैं। जिला भक्कर में भी अब तक 174 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गयी। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बड़ी ईद का असल मजा अपनों की खुशियों में है, तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी का दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद बढ़ती हुई आबादी से मुतालिक आगाही पैदा करना है। आलमी यौम आबादी के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया को गुर्बत, सेहत के मसाइल, नाखानदगी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे मसाइल का सामना है। पायदार और जामे समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए आबादी से मुतालिक मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। तफसील बता रही हैं सदफ अफसल।
आबादी का आलमी दिन सिर्फ यही नहीं बताता कि अब कुर्रा अर्ज़ पर जिंदा अफराद की तादाद कितनी है, बल्कि इस दिन की अहमियत को तस्लीम करते हुए हमें मयारे ज़िंदगी को बुलंद रखने की कोशिशों को तेज करने की ज़रूरत है। आलमी माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर के बेशुमार मसाइल आबादी में इजाफे से जुड़े हुए हैं। आबादी में तेज इजाफे से खुराक की फराहमी, इलाज, रिहाइश और तालीम का हसूल मुश्किल हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश की गई करारदाद के तहत आबादी के मसाइल की आगाही के लिए 1989 में इस दिन को मनाने का आगाज किया गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज आबादी का आलमी दिन मनाए जाने का मकसद आबादी और वसाइल में तवाज़ुन की अहमियत को उजागर करना है। इसके साथ साथ आलमी सतह पर बढ़ती हुई आबादी और कम होते वसाइल की वजह से सामने आने वाली मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए लोगों में शऊर पैदा करना है। पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से छठा सबसे बड़ा मुल्क है। हमारी 60% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों की है। ये नौजवान जिंदगी में तरक्की करने की आरजू भी रखते हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी आबादी का दबाव पाकिस्तान के वसाइल पर जो इजाफी बोझ डालता है, इससे इन नौजवानों के लिए जिंदगी के मैदान में तरक्की करने की जिद्दोजहद और कठिन और मुश्किल हो जाती है। अगर हमने दीगर कौमों की तरह तेज तरक्की करनी है तो हमें आबादी के बेकाबू इजाफे पर काबू पाना होगा। ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आबादी पर काबू पाने के लिए नित नए लाहे अमल इख्तियार किए जाएं, बल्कि अवाम में ये शऊर भी पैदा करना है कि दस्तयाब वसाइल कम या ना होने के बराबर हैं और इतने कम वसाइल में दुनिया की आबादी अगर इसी तेज रफ्तारी से बढ़ती चली गई तो आने वाली नस्लों की जिंदगी अजीरन हो सकती है। हमें मुल्क की समाजी रिवायात और इक़दार और मजहबी रहनुमाई के साथ आबादी कंट्रोल करने के ठोस इकदाम करने होंगे। सरकारी काविशों के साथ साथ समाजी तंजीमों और मजहबी और सियासी जमातों को भी लोगों में शऊर और आगाही फैलाने के लिए अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं साद रफीक और सरदार अयाज सादिक ने लाहौर में दरबार बीबी पाक दामन का दौरा किया, दरबार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि दरबार 2 साल से बंद था, जिससे ज़ायरीन के लिए मुश्किलात थी। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब से बात करके मज़ार को खोला जाएगा। मुहर्रम के 10 दिनों में मज़ार खुलेगा और कोई काम नहीं होगा। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो दरबार के इर्द गिर्द तजावुज़ात के खात्मे में ताउन करें। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अब दरबार पर शहबाज स्पीड से काम होगा। उनका कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में अब हर तरफ शेर ही शेर होगा। मुस्लिम लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने कहा कि दरबार के तामीराती काम दोबारा शुरू कर रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसके मुताबिक दरबार के रास्ते और बहाली के काम को मुकम्मल करवाएंगे। आबी वसाइल के वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि ज़राअत को महवर बना लिया जाए तो 10 साल बाद IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत 15 लाख ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए कर्जे देने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ घर सोलर पर चले गए तो मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म सियासी आदमी हैं, वो पेट्रोल की कीमतें ज़रूर कम करेंगे। वादा करता हूँ चीनी की तरह पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी। वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने सेक्रेटरी जनरल राबता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा से मुलाकात की और उन्हें हज का खुतबा देने पर मुबारकबाद पेश की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि राबता आलम इस्लामी की आलम इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा की क़यादत में राबते ने दुनिया में इस्लाम की सही तस्वीर को उजागर करने के लिए अहम किरदार अदा किया। मगरिब में फैला इस्लामोफोबिया का डर तभी खत्म हो सकता है जब इस्लामी तालीमात का प्रचार हो। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने उन्हें दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। जमरात में रमी के बाद मनासिक हज मुकम्मल हो गए। मिना की आरजी खैमा बस्ती में 2 चादरों में मलबूस मुसलमान बिला तमीज रंग नस्ल, जबान और सकाफत अपनी शनाख्त भुलाकर सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर 5 दिन कयाम करते हैं। यूं लगता है जैसे दुनिया भर के मुसलमानों का एक मुल्क आबाद हो गया हो। देखते हैं मक्का मुकर्रमा से इमरान मनसब खान की ये रिपोर्ट। मुख्तलिफ बर-ए-आज़मों, कौमों और खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की मिना में मुश्तरका कदर उम्मत वाहिदा है। All Muslims afterwards are coming here together from all nationalities, different languages, different colors from all over the world to get together as one. कैसे कैसे लाखों से लोग आए हैं, यकीन माने। और मैं तो लोगों की शक्लें देख रहा हूँ, यकीन माने मैं उनको पढ़ता जा रहा हूँ, मेरा ईमान ताज़ा होता जा रहा है। यार मैं बहुत अभी नीचे हूँ, लोग तो पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए हैं, 1-1 साल के बच्चे उठा के आए हुए हैं।
अफ्रीका से, अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से। हुजाज एक जैसे खेमों तले एक जैसे माहौल में मुनासिक हज की अदायगी के कीमती लम्हात बसर करते हैं। It is a big gathering center and it makes the relation like a bridge between around all Muslim countries, all Muslim brothers in all over the world. Everyone is there and one uniform, a haram. You are rich, you are king, you are poor, you are anyone is one uniform. मिना से दुनिया को आलम इस्लाम के एक होने का पैगाम जाता है। जुबान, ओहदा, रुतबा मालूम न होने के बावजूद हर कोई एक दूसरे को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता है और इस बात का ख्याल रखता है कि मिना से इस तरह वापस जाया जाए कि दिल पर कोई जरा सा बोझ भी ना हो। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, मिना में कायम आरजी खेमा बस्ती में लाखों मुसलमानों का इकट्ठ उन्हें आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद से रहने और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर एक मजबूत कुव्वत बन जाने का दर्स देता है, जो दीन इस्लाम का अहम तकाजा है। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मक्का मुकर्रमा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हज की सआदत हासिल कर ली। पाक फौज के सरबराह ने हज की सआदत हासिल करने के बाद मस्जिद अल हराम में हाजिरी दी, जहां पर लोग उन्हें अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार करते हुए मुसाफा किया, तस्वीर और सेल्फियां भी बनाते रहे। वहां मौजूद पाकिस्तानियों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को दराजी उम्र की दुआएं भी दी, जिस पर पाक फौज के सरबराह ने उन्हें कहा कि मुल्क की सलामती, अमन और बका के लिए दुआ करें। और अब जिक्र मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का, जहां भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज फोर्सेज ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को जिला पुलवामा के इलाके वंदकपुरा में महासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फौजियों ने इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी और घरों की तलाशी ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने बारामूला जिला के सौपुर बोटेंगो इलाके में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए आलमी बिरादरी को खबरदार किया कि वो तनाज़ा कश्मीर को हल किए बगैर ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुरअमन हल का तकाजा करता है, क्योंकि जंग सिर्फ तबाही लाती है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को पायदार बुनियादों पर हल कराने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलत फराहम करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से महरूम करने की जारी मुहिम के दौरान मोदी हुकूमत ने श्रीनगर, गांदरबल और पुलवामा अजला में बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मज़ीद 4 मकानात और 3 गाड़ियाँ जब्त कर ली हैं। भारतीय पुलिस ने 2021 में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत 75 गाड़ियाँ, 5 मकानात, 6 दुकानें जब्त की थीं। रवां साल 21 जून को पुलिस ने श्रीनगर में 5 घरों को जब्त कर लिया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मलका कोहसार की सैर शहरियों के लिए आसान कर दी। मरी जाने वाली फैमिलीज के लिए मुफ्त बस सर्विस ईद के दूसरे रोज भी जारी है। तफसील जानते हैं ज़िशान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल का खर्चा ना ही ड्राइविंग का झंझट, मरी जाना है वो भी फ्री, तो पहुंचे इस्लामाबाद के इलाके 12 कहो। ईद की छुट्टियों में काफी सड़कों पर रश हो जाता है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसके वजह से इस बस सर्विस के जरिए शहरी जो हैं वो मरी में एंजॉय कर सकेंगे और रश से भी बच सकेंगे। कुर्बानी से फारिग होने वाले अब पिकनिक मनाने निकल पड़े। हुकूमत पंजाब की मलका कोसार जाने वालों के लिए मुफ्त बस सर्विस ईद के दूसरे रोज भी जारी है। हुकूमती इक़दाम को शहरियों ने खूब सराहा है। फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे इनकी चेकिंग का इनके इंस्पेक्टर आते हैं, बड़ा अच्छा ब्रीफ करते हैं, आगे शटल सर्विस के हवाले से बताते हैं, फिर शाम को वापसी के लिए पूरी वो अपना डिसिप्लिन बता रहे हैं। पंजाब की तरफ से हमें ये बस सर्विस मिली है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं और यकीन करे बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। मरी की सैर को जाने वाले बच्चे भी फ्री बस सर्विस पर काफी खुश नजर आए। अच्छी बात है कि ये सर्विस स्टार्ट हुई है, इससे रश भी कम होगा और ईद की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अच्छा किया है आवाम के लिए। रावलपिंडी से पंजाब तक, मरी तक आपको जाना है तो अच्छा सफर है। इंतजामिया के मुताबिक बस सर्विस का मकसद शहरियों को सहूलत देने के साथ साथ ट्रैफिक के बहाव में भी कमी लाना है। बस सर्विस ईद के 3 दिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि बहावलपुर की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल भरूएकार लाए जाएंगे। बहावलपुर कैंप ऑफिस में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने गवर्नर पंजाब को बहावलपुर के तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम की खिदमत हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। गवर्नर ने हिदायत की कि तरक्याती मंसूबों को आला मेयार के मुताबिक मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल कर लिया जाए।
और ईद के त्यौहार पर पुलिस एहलकार अपनी खुशियां कुर्बान करके फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा पर फ़राइज़ अंजाम देते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सरहदों के मुहाफ़िज़ों, सिविल इंतजामिया के एहलकारों और सफाई पर मामूर बल्दियाती इदारों के स्टाफ को इस जज्बा इसार पर वो पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे अरसलान असद। ईद उल अजहा के मौके पर हर तरफ लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और अपने अजीज़ व अकारब के साथ मिलकर ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। तहम पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सारा दिन ईद पर भी सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने और लोगों की मदद करते गुजर जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर भी इन पुलिस एहलकारों का अपने बच्चों, माँ बाप और खानदान के दीगर अफराद से दूर रहकर ड्यूटी देना फर्ज शनासी की मिसाल है। जी, ईद पर हम ड्यूटी कर रहे हैं। ईद तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है शहरियों की जानो हिफाजत के लिए। सब लोग जो है ईद के ऊपर घर गए हुए हैं, तो बाकी हम उनके माल जान की, घर की हिफाजत कर रहे हैं। शहरियों के जानो माल की हिफाजत भी तो हमारे फ़राइज़ में शामिल है, इसलिए ईद से ज़्यादा ड्यूटी हमारे लिए ज़रूरी है। ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा समेत खुशी का कोई और त्यौहार, पुलिस एहलकार दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करके सड़कों, इबादतगाहों के बाहर अहम शख्सियात की हिफाजत और पुलिस स्टेशंस में आवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ हैं, ताकि शहरी अमन चैन से ईद की खुशियां मना सकें। शहरियों की जानो माल की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद हैं। ईद तो है, लेकिन ड्यूटी भी तो ज़रूरी है। बलूचिस्तान से कोलू के इलाके के में हैं और बिल्कुल अभी हमारा ड्यूटी इधर लगा हुआ है। हम तकरीबन इधर 1 साल से ज़्यादा हो गया। ईद के दिन तपती धूप हो या मूसलाधार बारिश, सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते और नाके पर खड़े ये पुलिस एहलकार इस बात का तकाजा करते हैं कि इनकी खिदमात को भी सराहा जाना चाहिए। अरसलान सदकटिखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ईद कुर्बान के मौके पर घर के पकवान से उकता जाने वाले शहरी बाजार का जायका चखने नमक मंडी का रुख कर लेते हैं। शहरी ईद के गोश्त का दमपुख्त और सूखा टिक्का पकवा कर घर ले जाते हैं। देखते हैं अनवरुल्लाह खान की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान के मौके पर नमक मंडी बाजार में लोग कढ़ाई खाने तो नहीं आते, हाँ गोश्त के बदले बाजार का जायका जरूर चख लेते हैं। कारीगर 200 रुपए फी किलो कढ़ाई सूखा या दमपोग बना लेते हैं, जो घर ले जाके यार दोस्त मिलकर खाते हैं। नहीं, हम कुर्बानी का गोश्त इधर ले आए हैं और इनका अपनी एक स्पेशलिटी है। एक तो गर्मी है तो यहाँ हम इनसे बनवाते हैं, ये ज़्यादा टेस्टी होता है। और घर के प्रोग्राम क्या था, आज नमक मंडी घर से गोश्त लेगा, नमक मंडी पकाने का इधर सीख वाला पकाएगा इधर घर के लिए। मतलब घर में जिस तरह बनते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन इधर जो है ना इस स्पेशलिटी होती है इनकी, सारे पाकिस्तान में मशहूर है नमक मंडी के इनके कारीगरों की। नमक मंडी आने का एक फ़ायदा तो ये है कि रिवायती खाने के शौकीन सिर्फ पकवाई देकर गर्मी में बारबेक्यू के झंझट से निकल आते हैं। इससे नमक मंडी का जायका भी मिल जाता है, जिससे ईद का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। अपना घर में उसने कुर्बानी किया है और गोश्त लेके आए, इधर हम सीख में पकाते हैं, कड़ी में पकाते हैं, दमपोग पकाते हैं, साबुत दुम्बा में पकाते हैं। लोग बहुत प्यार मोहब्बत से नमक मंडी में आता है, पिमली के साथ भी आता है, लोग अपना दोस्त के साथ भी आता है। यहाँ हम उसके लिए अच्छा अच्छा खाना पकाते हैं। ईद कुर्बान के मौके पर बारबेक्यू की महफिलें तो घरों में ही अच्छी लगती हैं, ताहम बाजारों में खाने के शौकीन ईद का ये मौका भी गंवाना नहीं चाहते। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और ईद के दूसरे रोज़ भी गोश्त की तकसीम के बाद मज़ेदार और चटपटी डिशेस बनाने के लिए ख़वातीन ने बावर्ची खानों का रुख कर लिया है। मुल्तान से हमारी नुमाइंदा यास्मीन ज़फ़र एक घर में खुसूसी पकवान की तैयारी के बारे में रिपोर्ट कर रही हैं, आपको दिखाते हैं। त्यौहार कोई भी हो, अच्छे और लजीज खानों के बगैर अधूरा रहता है। बकरा ईद पर चूँकि हर घर में गोश्त की बहुतात होती है, उस गोश्त से लजीज और मज़ेदार पकवान तैयार करने का सिलसिला जारी रहता है। मुख्तलिफ अनवा की डिशेस बनी हुई हैं, जिसमें पुलाव है, मटन करी है एंड अदर थिंग्स आर हियर। अभी तो खाना खा रहे हैं और बाहर हमने ट्यूबवेल भी ऑन करवाया हुआ है। इसके बाद खाने के बाद ठंडे ठंडे पानी में डाइव मारनी है। मुल्क भर के दीगर घरानों की तरह मिसेस शहबाज के घर में भी
खसूसी पकवान तैयार हो रहे हैं। गोश्त तकसीम करने के बाद खानों की तैयारी का मरहला काफी कठिन होता है और फिर बच्चों बड़ों सबकी फरमाइश और ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ अक़साम के खाने तैयार किए जाते हैं। वैसे भी मिलते हैं, लेकिन जो ईद पे खुशी होती है वो एक अलग ही खुशी होती है जब सब मिलके खाना खाते हैं। हम लोग इनके घर आए हुए हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है और आज इन्होंने देखे कितना ज़बरदस्त हमें इनवाइट किया है और बड़ा अच्छा खाना हमें आज खिला रहे हैं। ईद कुर्बान के मौके पर मेहमानों की आमद और उनकी खातिर मदारत इस्लामी तहजीब और रिवायात का खूबसूरत हिस्सा है। कुर्बानी हो और नए नए पकवान न बने ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन बरकत और लज्जत से भरे खानों के दौरान हमें कुछ हिस्सा मुस्तहिक अफराद के लिए भी रखना चाहिए। यास्मीन जफर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान।